गरीब आवाम का खून चूस कर रेवेन्यू बढ़ाया जा रहा है। यानी आपने लूट मार का, एक्सटॉर्शन का, एक्सप्लॉयटेशन का टारगेट दे दिया है। मुफाद अहमद के दरवाजे बंद कर दिए इस हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने खास तौर पर। उसने हमें धमकाया। मसला ये है कि उसको रोकने के लिए क्या कर दिया, जुल्म देखे इन्होंने क्या किया। सदावन मैंने आपके खिलाफ कार्रवाई कर देनी है, आपने ये क्यों ये क्या टारगेट देने वाला कौन है? हुकूमत पंजाब की तरफ से। वैसे तो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो महकमा है, पुलिस है। ये कहाँ का इंसाफ है? सीटीओ साहब 100 के करीब चालान करना है, और करना कौन सा है? हेलमेट का। इसमें पैमरा ने भी कहा है कि चैनल्स ने 10% जो है ना ये कंटेंट चलाना है। हमें ये अल्फाज कहता है कि आप पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। लाहौर की सड़कों पर वर्दी में खड़े वार्डन्स पुलिस वाले आज मुहाफिज नहीं बल्कि अवाम के लिए आजाब बन चुके हैं। रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। गरीब, मेहनतकश, रिक्शा ड्राइवर और आम शहरी सब इनके जुल्म का निशाना बनते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 12 मरतबा ऐलान किया कि आवाम को सड़कों पर रोका नहीं जाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी साबित होने पर चालान सीसीटीवी की मदद से बराह रास्त घर भेज दिया जाएगा, मगर हकीकत इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। लाहौर वार्डन्स पुलिस ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और यहाँ तक कि कानून की परवाह ना करते हुए सिर्फ अपने रोजाना के माली हदफ को पूरा करने के लिए हर किस्म के हथकंडे अपनाने के लिए ये तैयार खड़े नजर आते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये वर्दी की आड़ में खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि पंजाब असेंबली के फ्लोर पर भी इस पर आवाज बुलंद हो चुकी है। एक रुकने असेंबली ने 2 ठोक अल्फाज में कहा कि अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात को तस्लीम नहीं किया जा रहा तो सवाल यह है कि सीटीओ और ट्रैफिक पुलिस के सरबराह को किसने ये इख्तियार दिया है कि वो अवाम पर जुल्म करे और रोजाना के हदफ की आड़ में गरीबों का खून निचोड़े। असल सूरत हाल ये है कि लाहौर में ट्रैफिक कंट्रोल 0 है मगर चलानों का हदफ हीरो है। ट्रैफिक हादसात मामूल के मुताबिक बढ़ते जा रहे हैं। सिग्नल पर ग्रुप्स की शक्ल में गरीब आवाम का खून चूस कर रेवेन्यू बढ़ाया जा रहा है। मैं आपको यहाँ यह बताता चलूंगा, कुछ दिन पहले रावी रोड सेक्टर पर हम मौजूद थे। हम लाहौर ट्रैफिक पुलिस पर रिपोर्ट बना रहे थे कि अचानक देखा कि एक शख्स जो था उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था, लेकिन वार्डन्स जो था उसके साथ काफी बदतमीजी कर रहा था। तो हमने सोचा कि चलो हम पूछते हैं। जब हमने उससे पूछा कि भाई आपकी मिस्टेक क्या है, तो उस शख्स ने कहा कि मैंने हेलमेट नहीं पहना था। ये इस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, इस पे चालान होना चाहिए था, मगर वर्दी की आड़ में गुंडा नासर पुलिस वार्डन था, उसका नाम था यासर। उसने हमें धमकाया, कैमरे को यानी साइड कॉर्नर करने की कोशिश की और हमें ये अल्फाज बड़े एक जुर्रतमंदा अंदाज में कहे कि जी अगर आपने ये फुटेज बनाई आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा और धक्के दिए, ज़द-ओ-कोब करने की कोशिश की। लेकिन हम आवाम की आवाज हैं, हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। जब मैंने देखा सेक्टर इंचार्ज नवीद जो था मौके पर मौजूद था, मैं उनके पास जाता हूँ, सारा मामला जो है उनसे डिस्कस करता हूँ, तो सेक्टर इंचार्ज ने मुझे सख्त और आसान अल्फाजों में ये अल्फाज कहे कि भाई ये कैमरा बंद कर दो, ऐसा ना हो कि हम तुम पर कानूनी कार्रवाई कर दें। आप कौन है? मैं राना हैदर सलीम। मैंने आपके खिलाफ कार्रवाई कर देनी है, आपने ये क्यों ये क्या ये कहाँ का इंसाफ है? सीटीओ साहब अगर कोई आवाज बुलंद करे तो आपका ही मुजाहिद, आपका ही अहलकार हमें ये अल्फाज कहता है कि आप पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। हमने इस मामलात को मौके पर यानी हाईलाइट करने की कोशिश की। जो हमारे सीटीओ लाहौर हैं उनसे बात करने की कोशिश भी की, मगर हस्ब मामूल के मुताबिक उनका नंबर बंद था। उनके पीएसओ से बात करने की कोशिश की, उनका भी नंबर बंद मिला, मगर बात जू का तू हो गई। हम हस्ब मामूल के मुताबिक अपनी गाड़ी पे बैठे, मगर एक शख्स सेक्टर इंचार्ज जो था, उसका नाम मैं जाहिर नहीं करूंगा, तो उसने बड़े हमारे पास आता है और मुअद्दब अल्फाजों में हमें कहता है कि ये जो यासिर है इसकी लातदाद मुतद्दिद ऐसी बदतमीजी जो है
वो हस्ब मामूल के मुताबिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जब हमने उनसे पूछा क्यों, उसने कहा ये जहनी मरीज है। तो सीटीओ साहब और वजीर आला पंजाब साहब, अगर महकमे में जहनी मरीजों को रोड पर खड़ा कर दिया जाएगा तो ये अवाम के लिए बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि फिर अवाम को तजलील भी किया जाएगा, अवाम को घसीटा भी जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सदीक साहब। हम इसी मौजू पर उनसे बात करते हैं कि वो इस मौजू पर क्या बात करते हैं। आए मेरे साथ। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अजहर सदीक साहब, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हम इनसे पूछते हैं कि ये अजहर के रोजमर्रा जो चलान काटे जा रहे हैं बेबुनियाद, गरीब इंसान की जो लाचार है, बेबस है, मसरूफ है, बेसहारा है, जो अपने घर से किसी भी छोटी सी मिस्टेक होती है और बेचारे को 500 से लेकर 2000 तक का चलान हाथ में बिना बात सुने थमा दिया जाता है। और अगर चलान काट लिया मगर वो स्लिप जो दी जाती है, वो पैसे जो वसूल करते हैं वो जाते कहाँ हैं? अच्छा, मैं यहाँ देखिए दो बातें आपके सामने है, इधर बताता चलूँ आपको। मैं इस मामले को बड़ा बारीकी से देख रहा हूँ। देखिए जो ज्यादती की ना महकमा पंजाब ने या पुलिस डिपार्टमेंट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने ना पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जुर्माने की तादाद बढ़ाने की तादाद, यानी को वन वे आ जाता है वन वे आता है, ट्रैफिक चौक हो जाती है और वहाँ माहौल बड़ा मुतासर होता है। ये वो बुनियादी यानी चंद चीज़ें ऐसी थी, इन्होंने वो ब्लैंकेट पावर लेके, अब प्रॉब्लम यहाँ पर बड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त आसान तरीका है, आपने लगा दिए हैं सारे सेफ सिटी के कैमरा। सेफ सिटी के कैमरा में जो को वायलेशन करता है वो फौरन आ जाता है सामने, एक चीज़ सामने आ जाती है। लेकिन जो दिक्कत और परेशानी की बात है ना, ये जो टारगेट दे दिया हुआ है, जो असल बात को समझिएगा, जो बारीक बात है, यानी आपने लूट मार का, एक्सटॉर्शन का, एक्सप्लॉयटेशन का टारगेट दे दिया है। अब दो पहलू हैं। एक तो हमारे जितने ट्रैफिक वार्डन हैं उनको गैर कानूनी ये नहीं मानना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये टारगेट पूरा करना है, कि टारगेट पूरा करने की वजह से अहकामात उन पर पाबंद नहीं है। इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर इतना केस लाना, लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ये ज्यादती है ना, टारगेट के चक्कर के अंदर हर गरीब आदमी को, मजलूम आदमी को आप चलान करते रहें, ये बड़ी ज्यादती है। और इसके लिए देखिए बड़ा आसान काम है। सर मैं बात आपकी इंटरप्ट कर रहा हूँ, टारगेट देने वाला कौन है? हुकूमत पंजाब की तरफ से। वैसे तो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो महकमा पुलिस है, यानी आईजी पंजाब के अंडर है ना ये सारा। बिल्कुल। और सीटीओ ने वाज़ेह तौर पर ये ऐलान किया वायरलेस के जरिए तमाम चौकी, जो कि हमारे लाहौर में तकरीबन 34 के करीब ये सेक्टर्स है और फिर वहाँ 3 डिवीजन है, और वहाँ पे वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी किए कि कोई भी वार्डन पुलिस वाला जो है उसको पर चौकी 100 के करीब चालान करना है। और करना कौन सा है? हेलमेट का, क्योंकि हेलमेट का चालान जो है वो 2000 रुपये उसकी फीस है। वो वजह ये है कि ये यही दिक्कत है इधर। यहाँ यही मैं जो मसला कर रहा हूँ ना, यहाँ देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा कसूर है हुकूमत का। हुकूमत इश्तिहारात के ज़रिए वो बताती रहती है जनाब, टिकटॉक करती रहती है जनाब, ये प्रोजेक्ट ये है वो असल में पब्लिक है। इसमें पैमरा ने भी कहा है कि चैनल्स ने 10% जो है ना ये कंटेंट चलाना है। मैं तो लिखता रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। आप पहले अवेयरनेस तो दें लोगों को यार, अवेयरनेस दें लोगों को, बार बार करें, बार बार उसे अवेयरनेस दें, बताएं उसको। यानी ये हेलमेट के लिए भी हमने कोशिश की थी, लेकिन हमने ये कभी नहीं चाहा था कि आप गरीब आदमी को मार दें यार। हम तो चाह रहे थे कि कानून पे सख्त कंप्लायंस हो, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों ने ये पर्चे वर्चे करके, ये इस तरह का करके ये निज़ाम ख़राब कर दिया। ये हमारा मकसद ये कभी ना, हमारे हाई कोर्ट का ये मकसद था कि आप आदमी को अब तस्लील करें। अब दूसरा इसका पहलू बड़ा ख़तरनाक है। तो कुछ लोगों के प्रिंसिपल के तहत ये भी तो बताए ना। अब मसला क्या हो गया है, हमारे जो कसूरवार हैं सियासतदान, यानी इन्होंने सारा कुछ ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दिया है और अपने आप को बिल्कुल बेवकूफ़ बना लिया। अब ये फेस करने के लायक नहीं रह गए अब तो अजहर भाई मेरी बात सुने, अगर ये सारा ये फीस की मद में पैसे जनरेट ये कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा अपने जो है कि जी ये ट्रैफिक वार्डन्स जो है ये एक इदारा, रेवेन्यू इदारा बन चुका है। वो यानी देखो ना, ये रिकवरी बन गया, यानी ज़्यादा लगा खुदारा यार, टैक्स कलेक्ट करते हो, प्रॉफिट टैक्स कलेक्ट करते हो, रजिस्ट्रेशन फी है ना, यानी अंदाजा लगाएं। और मैं ये हैरान होता हूँ, कभी ये सोचा है कभी आपने, अब गाड़ी रजिस्टर कराते हैं उसके रजिस्ट्रेशन फी के नाम पर कितना पैसा आता है, परसेंटेज के ऊपर पैसा आ रहा है। आज तक किसी ने ये बताया नहीं, ना कुछ सवाल करता है, ना हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन जो है सवाल करती है।
اب اظہر صدیق کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے کیا کر دیا, ظلم دیکھے انہوں نے کیا کیا سیاستدانوں نے. تو آپ نے پٹیشن کیوں نہیں داخل یار وہ اس کی وجہ میں بتا دوں, وہ ہمارے ہاں وہ اور ہائی کورٹ کی جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہے, چند ججز نے گریوینس ریڈیسل کمیٹی, یعنی پہلے جائیں دھکے کھاؤ جا کے محکموں کے, مفاد عامہ کے دروازے بند کر دیے اس ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ نے, خاص طور پر جرمانے کرتے ہیں. یعنی خدا را یار تم لوگوں نے کیا, یعنی انصاف تو دے نہیں پاتے, عام آدمی کی بات تم سن نہیں پاتے, اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم میں کیا کر رہے ہو تم لوگ. یہ سی ٹی او لاہور جو ہے اس کے پاس کیا اختیارات ہیں کہ خود ساختہ اپنی بلبوتے پر کہ چلانس کی فیس ایک مقید کر کے اور جنریٹ کر رہے ہیں. نہیں کوشچن یہ نہیں ہے, بات نہیں سمجھ رہے میرے اپوزیشن لیڈر تو کہہ دیا, اس کے پاس اتنی پاور تو ہے نہیں اپوزیشن کے پاس کہ قانون سازی کر سکے. اصل تو جب تک یہ ہمارا حکومت وقت مریم صدر یوزر پیسے لگا رہی ہیں, اویئرنیس کے لیے ہم پہ پیسے لگایا نا سر. مریم صدر نے ایک بڑا واضح پیغام بھی دیا تھا جو کہ میڈیا پہ نشر بھی ہوا. اس نے یہ الفاظ کہے کہ جی کوئی بھی ٹریفک وارڈن جو ہے وہ اب چلان نہیں کاٹے گا کیونکہ ہم نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سیف سٹی کو دے دیا, اور کوئی بھی اگر غلطی کرے گا اس کو کیپچر کر کے اس کے گھر میں چلان بھیج دیا. مگر پھر بھی یہ وردی کی آڑ میں غنڈہ گردی کرتے ہوئے دکھائی دیا. میں تو ایک بڑا دوست میرے آئے وہاں کھاریاں سے, وہ فیملی کے ساتھ آئے تھے, وین میں آ گئے. اب وہ وین جو ہے وہ روٹ پہ تو نہیں چلائی دی تھی, کیا وہ روٹ پہ نہیں جا, آپ اندازہ لگائیں اس کے لیے اس کا آئی ڈی کارڈ لے لیا, چلان کٹ گیا, وہ بیچارہ دھکے کھاتا پیسے کہاں جمع کرانے, اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ کون لے گیا, کس طرح لے کر گیا. جی تھینک یو ویری مچ اظہر بھائی. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ اظہر صدیق جو ہے یہ باوقار انسان ہے. انہوں نے ہمیشہ عام آدمی کی آواز کو بلند و بالا کیا ہے. اس کے ساتھ ہی حیدرانہ کو اجازت ہے. اللہ حافظ.